हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं परमाणु, शक्ति और डोगा की मल्टी स्टारर कॉमिक्स अंगारे का चौथा और अंतिम भाग। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ और तुम्हारा काम तमाम करेगी मेरी उत्परिवर्तक सेना। हा हा हा, यह गिद्धमानव जिंदा ही तेरी बोटियां नोच खाएंगे डोगा। तुम दोनों पड़े पड़े क्या देख रहे हो? फटाफट निकल चलो। कहीं शक्ति और परमाणु आजाद हो गए तो यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। शेर और डोगा के मुंह से उसका शिकार तो खुद शैतान भी नहीं छीन सकता। तेरी औकात ही क्या है लोमड़ी? इस देश में पहले ही हरामखोरों की कमी नहीं है, दो और नहीं बढ़ने देगा डोगा। मुझे मेरे मतलब की चीज मिल गई। अब यह मुर्दे मेरे किसी काम के नहीं है। भड़ा कड़ा कड़ा। हम्म, तुम्हारी वजह से वो चुड़ैल अपने प्लान में सफल हो गई। गिद्ध प्रजाति की तरह तुम्हें भी विलुप्त कर देगा डोगा। कांच कांच, जूम जूम। हम्म, इन्हें किसने मारा? अति तीव्र विकिरणों यानी रेडिएशन ने, जो कि मेरे परमाणु छल्लों के रूप में शक्ति के लोहे के तीरों की नोक पर लगे हुए हैं। शक्ति के तीर जैसे ही इनके शरीर में धंस रहे हैं, परमाणु छल्लों की तीव्र विकिरणें इनके शरीर में मौजूद उत्परिवर्तक जीन्स का खात्मा कर रही है। इसी तरीके से हमने बाहर मौजूद सर्प मानव उत्परिवर्तकों को भी समाप्त किया है। इनकी विशाल फौज को अति शीघ्र समाप्त खत्म करने के लिए यह उपाय कारगर है। तुम दोनों को अंदाजा भी है कि तुम दोनों ने क्या किया है। जेल को खंडर बना डाला, खबीस और जिब्राल को मार डाला। वाओ 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 वाओ, सायरन की आवाज। लगता है यहाँ के हंगामे की खबर पाकर आसपास की पुलिस फोर्स यहाँ आ रही है। हमें यहाँ बेवजह खून खराबा नहीं करना है। 1 घंटे में होटल ताज की छत पर मिलो परमाणु। 1 घंटे बाद? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? तुम्हें सच से अवगत कराने के लिए। कैसा सच? जिब्राल की झूठी गिरफ्तारी का सच। जिब्राल को मैंने खुद गिरफ्तार किया था। व्हाट नॉनसेंस! तुमने जिब्राल को गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि जिब्राल ने खुद को पकड़वाया था ताकि वो खबीज तक पहुंच सके। व्हाट नॉनसेंस! डोगा ठीक कह रहा है परमाणु। जिब्राल की गिरफ्तारी से ठीक पहले मैडम फोक्स ने अपने कुछ उत्परिवर्तकों के साथ टाइगर हिल्स पर घुसपैठ की थी। उसके साथी तो मेरे हाथों मारे गए, लेकिन फोक्स बच निकली। उन आतंकवादियों के पास मिले मैप के आधार पर मैं पीओके स्थित आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप पहुंची, जहां के कंप्यूटर्स में जिब्राल और 26/11 की घटना से जुड़ा डाटा फीड था। कैसा डाटा? जरा सोचो परमाणु, इतनी बड़ी प्लानिंग और तैयारी के साथ खबीस और उसके साथी क्या सिर्फ चंद निर्दोषों को मार के दहशत फैलाने के इरादे से मुंबई आए थे? मतलब उनका मकसद 150 लोगों की जान लेने का नहीं, पूरी मुंबई को खाक में मिलाने का था। व्हाट? जिब्राल ने खबीस और उसके साथियों को एक खास बायोलॉजिकल बम के साथ भेजा था। खबीस का काम उस बम को मुंबई में प्लांट और एक्टिवेट करना था, परंतु हिंदुस्तानी जवानों की तत्परता के कारण उन्हें बम एक्टिवेट करने का मौका नहीं मिला। खबीस के सारे साथी मारे गए, लेकिन खबीस ने खुद को जानबूझकर जिंदा गिरफ्तार करवाया, क्योंकि बायोलॉजिकल बम को एक्टिवेट करने का कोड है खबीस का डीएनए। यदि खबीस मारा जाता तो बम बेकार हो जाता। वो बायोलॉजिकल बम तभी एक्टिवेट हो सकता था जब उसमें कोड के रूप में खबीस का खून डाला जाता। इसीलिए जिब्राल ने खबीस तक पहुंचने की यह योजना बनाई। खुद को गिरफ्तार करवाना उसके प्लान का हिस्सा था ताकि वो खबीस तक पहुंच सके। पर खबीस और जिब्राल तो डोगा के हाथों मारे जा चुके हैं, यानी वो बम बेकार हो गया। उस बम को बनाने में लगी मेहनत और लागत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते तुम लोग। ऐसे कैसे बेकार हो जाने देते हम उसे? मेरे उत्परिवर्तक प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने वाले आतंकवादी संगठन ने मुझे यही काम तो सौंपा था। तुम सुपर हीरोज आतंकवाद की राह का सबसे बड़ा कांटा हो। अपने उत्परिवर्तकों की मदद से मुझे ना सिर्फ
तुम लोगों को संभालना था, बल्कि बायोलॉजिकल बम का एक्टिवेशन कोड भी हासिल करना था। मरते मरते जिब्राल यह वाइल मुझे दे गया जिसमें उसने खबीस का खून भर दिया था। यह वाइल बम में फिट करने के ठीक 10 मिनट बाद मुंबई का हाल भी जापान के हिरोशिमा जैसा होगा। इसके सदल बल यहां धावा बोलने से यह बात साफ हो गई कि खबीस ने बायोलॉजिकल बम होटल ताज में ही छुपाया है। मैं आतंकवादियों के कंप्यूटर से उस जगह की जानकारी एक्सेस नहीं कर सकी थी जहां खबीस ने बम प्लांट किया था, पर मुझे इसका आभास पहले ही था कि अंतिम क्षणों में खबीस ने बम होटल में ही कहीं छुपाया होगा। इसीलिए मैंने और डोगा ने तुम्हें यहां बुलाया। इसकी और इसके चमगादड़ों की लाशें ताज से ही उल्टी लटकाएगा डोगा। हा हा हा। इन उत्परिवर्तकों से बचकर रहना ही रोज। इनके भीतर वैम्पायर चमगादड़ों के जीन्स है। यदि इन्होंने तुम्हारे जिस्म में दांत गड़ा दिए तो तुम भी इनकी तरह उत्परिवर्तक बन जाओगे। हा हा, ची ची ची। यह अपने विशाल पंखों को तीव्र गति से फड़फड़ाकर तीव्र वायु वेग उत्पन्न कर रहे हैं, जो ना मेरी गोलियों को इनके शरीर तक पहुंचने दे रहा है और ना ही तुम्हारी उष्मा शक्ति को। अगर ताज और इसके आसपास मौजूद लोगों को उत्परिवर्तकों ने अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया तो कयामत आ जाएगी। तुम दोनों कुछ देर इन शैतानों को उलझाए रखो। मैं निर्दोष मुंबई वासियों को बचाने का इंतजाम करता हूं। आप सभी लोग पैनिक ना करें। मैं आप लोगों को यहां से सुरक्षित निकाल लूंगा। कृपया आप लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए। बचाओ बचाओ। यह परमाणु शील्ड आप लोगों तक इन उत्परिवर्तकों को पहुंचने नहीं देगी और मैं आप लोगों को इनकी पहुंच से दूर ले जाऊंगा। उसी समय ताज होटल के अंदर, हा हा हा, ताज होटल को लोगों से खाली करके इन हीरोज ने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं इत्मीनान से होटल में प्रवेश करके बम एक्टिवेट कर सकती हूँ। होटल खाली करके मैंने तेरा नहीं अपना काम आसान किया है फोक्स। अब मैं यहाँ इत्मीनान से तेरी पिटाई कर सकता हूँ। राख। उफ, तू तो मेरी उम्मीद से ज्यादा ही जल्दी आ गया। यहाँ मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और इस पूरे एरिया को खाली करने में मुझे चंद मिनट ही तो लगने थे। तू यदि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आती तो शायद सफल हो भी सकती थी, पर अब कोई चांस नहीं है। सफल तो मैं अब भी होंगी परमाणु, जब तक मैं बायोलॉजिकल बम एक्टिवेट नहीं कर लेती। यह वैम्पायर बैट तुझे रोकेगा। ताज होटल की छत पर डोगा और शक्ति ने कहर बरसाया हुआ था। तुम मेरे लिए परमानेंट तौर पर हथियार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लो शक्ति। तुम्हारे निर्मित किए यह फ्लेम गन्स तो सुपर हाईटेक है। इनके वेग और प्रचंड ताप को तो इन उत्परिवर्तकों के पंखों का वायु वेग भी नहीं रोक पा रहा। भ्रूम भाग। यहां मौजूद नागरिकों की वजह से पहले इन पर प्रचंड वार करना मुमकिन नहीं था, लेकिन परमाणु ने वो समस्या हल कर दी। आज शक्ति आसमान से इनकी मौत के रूप में अग्नि वर्षा करेगी। भ्रूम भ्रूश। कुछ देर बाद यहां मौजूद सारे उत्परिवर्तक खत्म हो गए। ओह, मरते मरते भी काट गए दुष्ट। मरो शैतानों, भाग। मैडम फोक्स ने कहा था कि यदि इनमें से किसी ने हमें काट लिया तो हम भी इनके जैसे ही हो जाएंगे। उससे पहले ही हमें उस शैतान लोमड़ी को ढूंढकर उसकी सांसें रोकनी होगी। आखिरकार मैं बायोलॉजिकल बम तक पहुंच ही गई। अब बस खबीस का डीएनए इसमें डालना है और यह बम एक्टिवेट हो जाएगा। अफसोस, इस बार भी तूने डायलॉग बाजी में समय बर्बाद कर दिया। अब परमाणु तेरे शैतानी इरादे बर्बाद करेगा। आह, वेम्पायर बैट को कैसे हरा दिया तूने? और तुझे कैसे पता चला कि इतने बड़े होटल में बम और मैं कहाँ हैं? धाड़। बायोलॉजिकल पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए ठंडे वातावरण की जरूरत पड़ती है। होटल में
रेफ्रिजरेशन यूनिट से ज्यादा ठंडा वातावरण और भला कहाँ हो सकता था। मेरा यह अनुमान सही सिद्ध हुआ और मैं समय रहते तुझ तक पहुंच गया। डोगा और शक्ति भी आ गए। अब तेरा खेल खत्म। खेल तो अब तेरा खत्म परमाणु, क्योंकि यह दोनों अब उत्परिवर्तक बन चुके हैं। ओह नो, हा 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 हा। क्योंकि यह लोग सीधे मेरे उत्परिवर्तक जीन से उत्परिवर्तक नहीं बने हैं, इसलिए यह पूर्णतः वैम्पायर्स नहीं बने, लेकिन उत्परिवर्तक होने के कारण इनके दिमाग में कंट्रोल कर सकती हूं। डोगा शक्ति, खत्म कर दो परमाणु को। डोगा शक्ति, होश में आओ। तुम दोनों मानवता और सच्चाई के रक्षक हो। आज मुंबई ही नहीं, इंसानियत भी दांव पर लगी है साथियों। मानवता को बचाना है तो पहले अपने भीतर के शैतान से जीतो। जिनकी रगों में सच्चाई लहू बनकर दौड़ रही हो, उन्हें कोई शैतानी जिन्स हरा नहीं सकती। इंसानियत को हारने नहीं दोगे तुम दोनों। यह परमाणु का ही नहीं, पूरे देश का विश्वास है तुम पर। डोगा और शक्ति का दिमाग पूर्णतः मेरे कंट्रोल में नहीं है। परमाणु इनके हीरोइज्म को उकसाकर उत्परिवर्तक शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहा है। मुझे उत्परिवर्तक शक्ति की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, वरना परमाणु ऐसा करने में सफल भी हो जाएगा। धड़ाक धड़ाक, मैडम फोक्स अपनी बेल्ट से इनके दिमाग कंट्रोल कर रही है, लेकिन वार करने में इनकी झिझक से साफ जाहिर है कि मेरी बातों का असर डोगा और शक्ति पर हो रहा है। सबसे पहले इस बेल्ट का इंतजाम करना होगा। ओह नहीं, मेरी बेल्ट! बूम 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 बूम। बेल्ट नष्ट करने से इनके दिमाग पर से मेरा कंट्रोल तो हट जाएगा, लेकिन इनके भीतर मौजूद उत्परिवर्तक जीन्स खत्म नहीं होंगे। यह या तो तेरी जान लेंगे या फिर तुझे भी अपने ही जैसा बना देंगे। एंटर पासवर्ड। पर अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। यह वाइल फौरन बायोलॉजिकल बम में फिट कर दूंगी। यह क्या? यह वाइल गायब कैसे हो रही है? मैंने एटॉमिक फ्रेगमेंटेशन करके यह वाइल अपने पास ट्रांसमिट कर ली है। आतंकवाद के काले लहू से भरी तबाही की इस कुंजी का तो यही अंजाम होना था। छनाक नहीं, अब तुझे भी तेरे अंजाम तक पहुंचाना। उफ, मेरा प्लान तो तुम तीनों मिलकर बर्बाद कर चुके हो, लेकिन अब बर्बाद होने की बारी तुम्हारी है। तुम तीनों एक दूसरे से ही जूझते रहो। मैं तो चली। फोक्स भाग रही है, लेकिन फिलहाल उसके पीछे जाने से ज्यादा जरूरी शक्ति और डोगा को संभालना है, क्योंकि इस समय यह दोनों दुनिया के लिए सबसे खतरनाक जैविक बम से कम नहीं है। यह दोनों तो मेरी गर्दन में दांत गड़ाने पर उतारू हैं। फोक्स की बेल्ट नष्ट होने से इनके भीतर समाहित उत्परिवर्तक जीन्स अनियंत्रित हो गए हैं। इन्हें रोकने के लिए परमाणु रोप्स उपयुक्त रहेंगी। यह ना सिर्फ इनके दांतों से मुझे बचाएगी, बल्कि इन तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचने देगी। फिर कुछ हल्के परमाणु ब्लास्ट और कुछ तीव्र शारीरिक वार। धड़ाक धाड़। इन्हें बेहोश करने के लिए काफी है। कुछ लो इंटेंसिटी के परमाणु छल्ले मुझे इनके शरीर में प्रविष्ट कराने होंगे, जो कि इन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, पर इनके भीतर मौजूद उत्परिवर्तक जीन्स को अपनी रेडिएशन से खत्म कर दे। कुछ देर बाद, थैंक्स परमाणु, तुम नहीं होते तो उस लोमड़ी ने तो हम दोनों को शैतान बना ही डाला था। थैंक्स की आवश्यकता नहीं है डोगा। तुम दोनों ने मिलकर वाकई मुंबई को आतंकवाद के घिनौने षड्यंत्र और मैडम फोक्स द्वारा किए जाने वाले विनाश से बचाया है। तुम्हारे सहयोग के बिना यह कार्य दुष्कर था परमाणु। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि फोक्स भाग निकली, पर देर सवेर हम उसे भी बिल से ढूंढ ही निकालेंगे और उसके शरीर में भर देंगे दहकते अंगारे। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य धमाकेदार कॉमिक्स में।
तब तक के लिए धन्यवाद।